रांची मदरसा नूरुल उलूम ईदगाह टंगरा बिजुलिया रातू का वार्षिक खेलकूद उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम और विशिष्ट अतिथि रातू अंजुमन के अध्यक्ष अताउल्लाह और कांग्रेस नेता अजयनाथ सहदेव थे। कार्यक्रम की शुरुआत मशाल जलाकर किया गया। अतिथियों का स्वागत मदरसा के बच्चों ने सलामी देकर किया। मौके पर बोलते हुए शमशेर आलम ने कहा कि मदरसा के द्वारा इस तरह का आयोजन से बच्चों में खेल के साथ साथ अनुशासन और स्वास्थ्य सही रहता है। अजयनाथ सहदेव ने कहा कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मदरसे में आकर स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हुए देख रहा हूं। यहाँ के बच्चे को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दौड़ और तरह तरह के खेल का आयोजन किया है और सभी विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। मदरसा नूरुल उलूम के अध्यक्ष अनीसुर रहमान ने कहा कि यहाँ दीनी और दुनियावी की पढ़ाई क्लास नर्सरी से 10वीं तक की जाती है। उसमें लगभग 250 बच्ची और बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना अबुल हसन नदवी ने कहा कि मदरसा नूरुल उलूम शिक्षा की दीप जला रही है। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। शिक्षा रोशनी है, कोई भी शिक्षा गलत राह नहीं दिखा। निश्चित तौर पर जो ये तस्वीर देखा और जो इन तमाम बच्चे और बच्चियों के जो अनुशासन को देखा, मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि फीस लेकर के जहां पढ़ाई होती है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है, वैसे स्कूलों में भी इस तरह का अंदाज हमको देखने को नहीं मिला है। इसके लिए हम स्कूल के शिक्षक शिक्षिका और प्रबंधन को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे और बच्चियों का जो रूह रवा होता है वो स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है। अगर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अगर खेल और खेल रहे हैं तो उनके सेहत का भी फायदा होता है। और कौन जाने इसी धरती से, इसी गांव से खेल में भी काफ़ी संभावना है और खेल से रोजगार भी मिलता है। और कौन जाने कि धोनी जैसा आदमी इसी मैदान से पैदा ले ले, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम शुभकामना देते हैं इस मदरसा के बच्चे और बच्चियों को कि आने वाले दिनों में आप कॉम्पिटिटिव बने, आप शिक्षित बने, अनुशासित बने और खेल की दुनिया में नाम कमाएं। इन्हीं सब लेकर के हम इस कार्यक्रम में आए, तराशने का काम कर रहे हैं। देखिए, मदरसा नूरुल उलूम में हम लोग बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं। हमारे मास्टर इकबाल साहब जो आज जो खेल को दिखाए, इसे गार्जियन चाहे जितने भी लोग हैं, सब लोग हम लोग 100% खुश हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात रही तो इससे पहले आज से 20-25 साल पहले जो हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों ने ये मदरसा को कायम किया, उससे पहले एक भी बच्चियां खास करके इस क्षेत्र में मैट्रिकुलेट नहीं थे। लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं, ये मदरसा नूरुल उलूम का जब से शुरुआत हुई है तब से कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चियां ग्रेजुएट है। इसे देख के खुशी होती है। और वैसे बुजुर्गों को मैं दुआ देता हूं कि जिन्होंने इस मदरसा को कायम किया है। और मैं मदरसा के सदर होने के नाते मैं इस मदरसा के लिए, चाहे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के शमशेर भाई हो, चाहे जितने भी अधिकारी हो, मुझे ललक रहती है, मुझे तड़प रहती है कि इस मदरसा को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। और इंशाअल्लाह रहमान मैं इस मदरसा को आगे बढ़ाने के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मैं इसके लिए काम करूंगा। और आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने भी यहाँ वक्त दिए। मेरा नाम अनीसुर रहमान, मदरसा नूरुल उलूम ईदगाह टंगरा बिजुलिया के सदर और रातू प्रखंड अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी, मैं अनीसुर रहमान यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे? देखिए, इस मदरसे की शुरुआत जब हुई थी तब भी मैं मौजूद था और आज बहुत खुशी हो रही है देख के कि ये अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। और अपने आप में ये एक बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे मतलब कि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो हैं ये खेल में भी इनकी रुचि है और पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा और खेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे इनका सही मायने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। और मेरी यही दुआ है और यही मैं अच्छा रखता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं पूरे देश में इस ना केवल मदरसे का बल्कि इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। क्योंकि जो रातू क्षेत्र जो है, यहाँ के लोग जो हैं बड़े मेहनती हैं, ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति। आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी लोग हर फील्ड में अच्छा करते हैं और वो दिन भी दूर नहीं
कि इस मदरसे से भी निकले हुए लोग जो हैं पूरे देश में नाम कमाएंगे और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उलूम जो रातू ब्लॉक में वाक़ है, इसका मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम मौलाना अबुल हसन नदवी है और मैं तकरीबन यहाँ 3-4 साल से मैं इसका हेड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा नूरुल उलूम के अंदर दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंग्वेज बेस का ये मदरसा है, जहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अरबिक की भी तालीम दी जाती है। हम लोग ज्यादातर लैंग्वेज पे फोकस करते हैं और यहाँ से बच्चे जो है हमारे ये मैट्रिक का एग्जाम भी देते हैं झारखंड बोर्ड से और उस्तानिया फोकानिया के भी बच्चों को लोगों को जो है यहाँ पर बच्चों को जो है हम लोग उस्तानिया फोकानिया भी कराते हैं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है अंग्रेजी मीडियम भी चल रहा है, हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम भी चल रहा है। यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम है ये मदरसा नूरुल उलूम के तहत जो है एक खेलकूद का कार्यक्रम रखा गया, खेलकूद का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जो है बच्चों को सेहत का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर जो है खेलकूद भी कार्यक्रम कराते हैं, सेहत की जांच भी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे असातिज़ा और हमारे जो स्टाफ है, मेंबर हैं, इलाके के लोगों के उनका अच्छा ताउन रहा इस मदरसे के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मदरसे को उस लेवल पे ले जाएं जहाँ पर आला से आला जो है मदरसे की भी तालीम हो और आला से आला जो है CBSE और जो है ग्रेजुएट की भी तालीम दी जाए यहाँ पर। इसलिए जो है हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज जो इन बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल को रोशन करने की हर जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अजीज अगर इस तरह का इस पैटर्न का अगर मदरसा में मेहनत की जाए तो ही कामयाबी होगी। मेरा नाम मौलाना अबुल हसन नदवी है और मैं सहाफ़त से भी जुड़ा हूँ और जो है समाज का काम भी करता हूँ और इस मदरसे का मैं हेड। जी बिल्कुल, आज के डेट में मदरसा में भी दीन और दुनिया हम लोग कहते हैं ना, तो वास्तविक में दीन और दुनिया की पढ़ाई होती है, जहाँ लोग अपने मजहबी पढ़ाई को पढ़ने के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी हासिल करते हैं। और ये पढ़ाई का इस मदरसा नूरुल उलूम में इतना के जरिए इस जो भूमिका रहा है कि आज के डेट में इस क्षेत्र के जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सभी हर एक घर में, जैसे कि अभी सेक्रेटरी साहब बोले कि ग्रेजुएट लड़कियां मिल रही हैं, तो हम लोग मुस्लिम समाज में लड़कियां खासकर मैट्रिक से ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी और आज अगर एजुकेशन में बढ़ रही है और ग्रेजुएट लड़कियां मिल रही है तो हम लोग के लिए ये फक्र की बात है।